नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 22 से 28 मार्च 2020 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? द तीस्ता रिवर originates from which state of India? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम से। राज्य में कौंगसे ग्लेशियर के पास चरामू झील से होता है। यह पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। न्यूज में क्यों है? स्वास्तिक परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन ने अक्टूबर 2019 में उत्तरी सिक्किम में तीस्ता नदी पर पुल का निर्माण शुरू किया था और इसे जनवरी 2020 में पूरा कर लिया गया। इस पुल का निर्माण सिक्किम के चुंगथांग शहर के पास मुंशीनाथ में तीस्ता नदी पर किया गया है। अब इसे हाल ही में यातायात के लिए खोल दिया गया। देखिए इस पुल की तस्वीर। कोपिली नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? द कोपिली रिवर originates from which state of India? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय के पठार से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले मध्य असम के पहाड़ी जिलों से होकर बहती है। न्यूज में क्यों है? असम राज्य में कैरिसा कैरेंडस की एक अन्य प्रजाति कैरिसा कोपिली का पता लगाया गया है। देखिए सामने तस्वीर। यह कोपिली नदी के किनारे समुद्र के स्तर से 85 से लेकर 600 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह बहुउपयोगी जंगली बेर यानी छोटा फल है। हाल ही में कर्नाटक के किस लोक नृत्य की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया? रिसेंटली मोर देन 900 स्क्रिप्ट्स ऑफ विच फोक डांस ऑफ कर्नाटका वर डिजिटाइज्ड एंड मेड पब्लिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यक्षगान भगवान गणेश की वंदना से शुरू होता है। संगीत शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली दोनों से बिल्कुल अलग है। इन लिपियों का डिजिटलीकरण करके गूगल ड्राइव में पीडीएफ रूप में संरक्षित किया गया है। भरतनाट्यम जो ऑप्शन में दिख रहा है ये कर्नाटका का ही क्लासिकल डांस है और मोहिनी अट्टम ये भी क्लासिकल डांस है लेकिन ये केरला का है। कुरिल द्वीप किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज कुरिल आइलैंड लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रसिया में है। यह रूस के सखालिन ओब्लास्ट में एक ज्वालामुखीय द्वीप समूह है जो उत्तर पूर्व में जापान के होक्काइडो से लेकर रूस के कमचटका प्रायद्वीप तक लगभग 1300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर से ओखोटास्क सागर को अलग करता है। कुरिल द्वीपों की श्रृंखला में 4 सुदूर दक्षिणी द्वीप जो हैं हबोमई, शिकोतन, एटोरोफ और कुनाशिरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। न्यूज में क्यों है? 25 मार्च को 7.5 तीव्रता के भूकंप यहाँ पर आए थे। चोजी पोई गई झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चोजी पोई गई लेक लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। और इसे मल्लापुरम झील भी कहा जाता है। मल्लापुरम जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, यह शहर है जो चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह पूर्ववर्ती पल्लवकालीन एक महत्वपूर्ण शहर है। पल्लव वंश ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 275 से 897 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। न्यूज में क्यों है? क्योंकि विश्व धरोहर स्थल मल्लापुरम परिसर के 11 एकड़ में फैली इस झील को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान में रहेगा अक्टूबर 2019 में यहीं पर भारत और चीन के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। डॉक्टर इग्नास सेम्मेलवेइस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक साबुन एवं पानी से हाथ धोने की सिफारिश करने वाले प्रथम डॉक्टर जो हैं इनका संबंध किस देश से है? डॉक्टर इग्नास सेम्मेलवेइस, द फर्स्ट डॉक्टर टू रिकमेंड सोप एंड वाटर स्क्रब
वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक बिलोंग्स टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। यही है। इन्हें हैंड वॉशिंग का इन्वेंटर भी माना जाता है। ये एक हंगेरियन चिकित्सक एवं वैज्ञानिक थे जिन्हें अब एंटीसेप्टिक प्रक्रियाओं की शुरुआत करने वाले अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। जब लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की पुष्टि की, तब सेमेलवाइस की हाथ धोने की प्रथा ने उनकी मृत्यु के पश्चात व्यापक स्वीकृति अर्जित की। कोविड-19 जैसी अन्य वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आजकल इन्हें काफी याद किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति द्वारा हाल ही में रेपो दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? What is the new repo rate announced recently by the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India? The right answer is option number B, 4.40%। इसमें 75 आधार अंकों की कटौती की गई है। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। रेपो दर में कटौती कर आरबीआई बैंकों को यह संदेश देता है कि उन्हें आम लोगों और कंपनियों के लिए ऋण की दरों को आसान करना चाहिए, जबकि रिवर्स रेपो रेट में 90 आधार अंकों की कटौती करके इसे अब 4% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो दर रेपो रेट के बिल्कुल ठीक विपरीत होता है, अर्थात जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं और जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, उन्हें ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आरबीआई द्वारा लिए गए इन निर्णयों से भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.25 लाख करोड़ रुपए की नकदी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। कोविड-19 के कारण जनता कर्फ्यू का आयोजन कब किया गया था? When was the जनता कर्फ्यू ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू कोविड-19? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे देश को संबोधित किया था। जनता कर्फ्यू जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू है। उन्होंने अपने संबोधन में भारत के जनता से आग्रह किया कि वे सभी लोग 22 मार्च को सुबह 7 से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। पिक्चर में देखिए, ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था पूरे देश भर में लोगों द्वारा 22 मार्च को शाम 5 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों के लॉकडाउन की शुरुआत किस तिथि को लागू हो गया? 21 डे लॉकडाउन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बस 25 मार्च 2020 को। ये हालांकि 24 मार्च को आधी रात के बाद ही हो गया, तो 24 मार्च के बाद आधी रात बाद यानी 12 बजे के बाद तो डेट चेंज होता है, इसलिए इसे 25 मार्च ही माना जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को शाम 8 बजे देश को संबोधित किया। यह लॉकडाउन कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है। जब लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इस कार्रवाई को लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। महामारी रोग अधिनियम 1897 के अनुसार लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार है जो क्वारंटाइन से भागने की कोशिश करता है। हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन ने किस शहर में कोविड-19 के लिए समर्पित एक अस्पताल की स्थापना की है? रिसेंटली रिलायंस फाउंडेशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड-19 इन व्हिच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में, और हॉस्पिटल का नाम है सेवन हिल्स हॉस्पिटल। 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों का उपचार किया जाएगा। यह अस्पताल पूर्ण रूप से रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित है और अस्पताल मात्र 2 सप्ताह में स्थापित किया गया। रिलायंस फाउंडेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक परोपकारी संस्था है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। किस शहर में स्थित टेस्टिंग सर्विस माई लैब कोविड-19 परीक्षण किट की बिक्री के लिए CDSCO से वाणिज्यिक स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? टेस्टिंग सर्विस माई लैब, द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू गेट कमर्शियल अप्रूवल फ्रॉम CDSCO फॉर द सेल ऑफ कोविड-19 टेस्ट किट इज बेस्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे, महाराष्ट्र में। मौजूदा प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं में कोविड-19 का परीक्षण समय 4 घंटे है, जबकि माई लैब का परीक्षण समय लगभग 2 घंटे है, यानी आधा समय लगता है। पहली मेक इन इंडिया कोविड-19 परीक्षण किट को 1200 से 1500 रुपये प्रति परीक्षण के हिसाब से बेचेगी। भारत सरकार ने कोविड-19 टेस्ट की अधिकतम कीमत 4500 रुपये तय की है। इजराइल के हिलेल फुस्टेनबर्ग और रूस अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार दिया जाएगा? हिलेल फुस्टेनबर्ग
of Israel and the Russian American Gregory Margulis will be given the prestigious Nobel Prize for the year 2020 for their work in which field? The right answer is option number C. गणित मैथमेटिक्स के लिए एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार का नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनारिक एबल के नाम पर रखा गया है। इन दो गणितज्ञों को समूह सिद्धांत यानी ग्रुप थ्योरी, संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी और संयोजन विज्ञान यानी कॉम्बिनेटोरिक्स में संभावना और गतिशीलता के विधियों के उपयोग की शुरुआत के लिए चुना गया है। यह दो गणितज्ञ आसानी से समझने योग्य गणित की निश्चितता बनाने के लिए रैंडमनेस का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल ही में चर्चा में रहे हंता वायरस का संक्रमण मनुष्य में कैसे होता है? हाउ डज द इन्फेक्शन ऑफ हंता वायरस विच वाज इन न्यूज रिसेंटली स्प्रेड टू ह्यूमन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चूहों से वाया माइस। चीन के यूनान प्रांत के एक व्यक्ति हंता वायरस से संक्रमित हुए हैं। 23 मार्च 2020 को वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हंता वायरस के लक्षण कोरोना वायरस के समान है। इसे ऑर्थो हंता वायरस भी कहा जाता है। यह वायरस व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है, ध्यान में रखिएगा, बल्कि यह तब फैलता है जब कोई व्यक्ति वायरस वाले चूहों के शारीरिक द्रव के सीधे संपर्क में आता है। यह चूहों के काटने से भी फैलता है। यह वायरस हवा के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो यह कोरोना वायरस जैसा डेडली डिजीज नहीं है। मैक्स 4028 किस फसल की एक किस्म का नाम है? मैक्स 4028 इज द नेम ऑफ ए वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, व्हीट। अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे, पिक्चर में देखिए, के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक बायोफोर्टिफाइड हाई प्रोटीन गेहूं की किस्म है। यह शोध इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में प्रकाशित हुआ है। यह सामान्य गेहूं की किस्मों के मुकाबले कई कीटों और रोगों के लिए प्रतिरोधी है। MSCS 4028 को भारत में कुपोषण को कम करने के लिए यूनिसेफ द्वारा समर्थित किया गया है। गेहूं की यह नई किस्म भारत के विजन 2022 को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जो कि कुपोषण मुक्त भारत यानी राष्ट्रीय पोषण नीति के अंतर्गत है। आपको बताते चलूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में वीडियो के अंत में सूचना दी जाएगी। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य के ग्लेशियर अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट, which states glaciers are melting faster than other Himalayan regions? The right answer is option number A, सिक्किम। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा यह अध्ययन किया गया था। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सिक्किम में ग्लेशियर 1991 से 2015 तक काफ़ी तेजी से कम हुए हैं। सिक्किम में जलवायु परिवर्तन के कारण छोटे आकार के ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं, बड़े ग्लेशियर छोटे हो रहे हैं। इस अध्ययन में 1991 से 2015 के बीच 23 ग्लेशियरों और उनके प्रसार का आकलन किया गया है। किस संस्था ने कोविड-19 के लॉकडाउन के समय का सही दुरुपयोग करने के लिए स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल का शुभारंभ किया? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड स्टे होम इंडिया विद बुक्स इनिशिएटिव टू प्रॉपरली यूटिलाइज द टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑफ कोविड-19? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेशनल बुक ट्रस्ट। इस पहल के तहत 100 से अधिक किताबें NBT की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। इनमें ज़्यादातर पुस्तकें बच्चों और युवा वयस्कों के लिए है। इसके अलावा टैगोर, प्रेमचंद और महात्मा गांधी की पुस्तकें इसमें शामिल हैं। ये PDF सिर्फ पढ़ने के लिए उपलब्ध है और किसी भी प्रकार के अनाधिकृत और वाणिज्यिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। देश के लोगों के लिए कोविड-19 और इसके प्रभावों से लड़ने के लिए मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में किस योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं भारत सरकार द्वारा? About 1.7 lakh crore rupees was allotted in the last week of March 2020 under which scheme for the people of the country to fight COVID-19 and its effects? The right answer is option number C, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीनों के लिए 5 किलो मुफ्त चावल और गेहूं प्रदान किया जाएगा। यह पहले से ही आवंटित 5 किलोग्राम चावल और गेहूं के अतिरिक्त है। इसके साथ ही प्रति परिवार 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी। पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस अभियान में भारत के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है?
Which player of India has been included in the Pass the Message to Kick Out Coronavirus campaign? The right answer is option number B. सुनील छेत्री। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। फीफा और WHO ने अपने अभियान के लिए 28 अन्य सितारों के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को चुना है। इस अभियान में 5 प्रमुख चरणों का प्रसार किया जाएगा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शन के अनुरूप है। इसमें हाथ धोना, चेहरे को न छूना, खांसी शिष्टाचार, शारीरिक दूरी और घर पर रहना शामिल है। इस अभियान को 13 विभिन्न भाषाओं में वीडियो प्रारूप में चलाया जाएगा। सुनील के अलावा इसमें लियोनेल मेसी, कैसिलास, फिलिप लाहम और कैल्स पियोल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत कितने राशि का आवंटन किया है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड under the global humanitarian response plan by United Nations to fight against COVID-19 in the last week of March 2020? 2 अरब अमेरिकी डॉलर, 2 बिलियन US डॉलर्स। यह योजना अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया के 51 देशों में शुरू की गई है। यह योजना संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सीधे सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के तहत वायरस का परीक्षण करने के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और प्रयोगशाला उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न बस्तियों में हाथ धोने के स्टेशनों को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक सूचना अभियान भी शुरू किए जाएंगे। हाल ही में आयोजित G20 वीडियो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? Who chaired the recently held G20 वीडियो समिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के शासक हैं। 27 मार्च को हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। यह इस प्रकार का पहला शिखर सम्मेलन था। यह वीडियो शिखर सम्मेलन का आयोजन कोविड-19 और इसके वैश्विक आर्थिक प्रभावों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में नेताओं ने वैश्विक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की थी। वैश्विक आर्थिक दर धीमी होने के कारण $5 ट्रिलियन का उपयोग सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मो जीवन प्रोग्राम टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19? उड़ीसा। मो जीवन का अर्थ है मेरा जीवन। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार लोगों से घर के अंदर रहने की अपील करती है। इस कार्यक्रम के द्वारा कामकाजी आबादी से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों और माता पिता के नाम पर शपथ लेने के लिए सहयोग करें और घर से बाहर कदम न रखकर सहयोग करें। इसके द्वारा कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। आपको फिर से बताते चलूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में वीडियो के अंत में सूचना दी जाएगी। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित PM केयर्स फंड में C का क्या तात्पर्य है? What does the letter C denotes in the PM cares fund announced by Prime Minister Narendra Modi to deal with the crisis of COVID-19 epidemic? The right answer is option number B, सिटीजन, क्योंकि फुल फॉर्म है इसका प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इसके तहत कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने के लिए फंड जुटाया जा रहा है। इन फंड्स को इकट्ठा करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हैं। PM केयर्स ट्रस्ट को दान किए जा रहे फंड को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर से मुक्त किया गया है। इस फंड का खाता भारतीय स्टेट बैंक में है। 28 मार्च को इसकी घोषणा की गई थी। राजयोगिनी दादी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किस संस्था से था? राजयोगिनी दादी who died recently was related to which organization? The right answer is option number A, ब्रह्म कुमारीज। यही है। आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्म कुमारी की प्रमुख थी। वे 104 साल की थी। राजयोगिनी दादी जानकी स्वच्छता के संदर्भ में हमेशा से सक्रिय रही है। वे विश्व भर में दादी के नाम से मशहूर थी। दादी जानकी स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी थी। दादी जानकी दुनिया की एकमात्र महिला थी जिन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन वर्ल्ड का खिताब मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क ऑन विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, व्हाट्सएप पे। कोरोना वायरस पर गलत सूचना और फर्जी समाचारों के प्रसार पर अंकुश लगाने और कोविड-19 के बारे में नागरिकों में दहशत को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। यह सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कोई भी यूजर, एक नंबर दिया गया है 9013151515 को अपने फ़ोन में सेव कर सकता है और चैटबॉट का उपयोग शुरू कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट है माई गॉव कोरोना न्यूज डेस्क। ये बताइए कि ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, माई गॉव कोरोना न्यूज डेस्क। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। वह पहला देश कौन है जिसने कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ड्यू टू कोविड-19? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा ने यह फैसला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बाद में इनकार किया। बाद में ओलंपिक खेलों को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वर्ष टोक्यो में इन खेलों का आयोजन 24 जुलाई से 16 दिन तक किया जाना था। अब टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन अगले वर्ष 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के दौरान किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जबकि पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं? फ्रांस में। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन एस्से नामक तकनीक विकसित की है? साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड ए टेक्निक कॉल्ड प्रोब फ्री डिटेक्शन एस्से टू इन्वेस्टिगेट कोविड-19? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। शोधकर्ताओं की टीम के अगुवा रहे प्रोफेसर विवेकानंद पेरुमल ने कहा, तुलनात्मक अनुक्रम विश्लेषण का उपयोग करके हमने कोविड-19 में अनोखे क्षेत्रों की पहचान की है। ये अनोखे क्षेत्र दूसरे इंसानी कोरोना वायरस में नहीं पाए जाते हैं, जिसके चलते विशेष तौर पर कोविड-19 का पता लगाने का मौका मिल जाता है। जो मौजूदा टेस्ट के तरीके उपलब्ध हैं वे प्रोब बेस्ड हैं, जबकि IIT की टीम ने जिसका विकास किया है वह तरीका प्रोब फ्री यानी जांच रहित है, जिससे जांच का खर्चा घट जाता है, जबकि प्रामाणिकता से कोई समझौता नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल टेक्निकल कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 21 मेंबर्स ऑफ एक्सपर्ट्स constituted by the union government for the prevention of coronavirus in the country? The right answer is option number D, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, डॉक्टर VK पॉल। ये नीति आयोग के सदस्य हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार हर स्तर का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों, वेंटिलेटर, बेड, मास्क समेत अन्य जरूरी सामानों के लिए देश की रेमंड समेत तमाम कंपनियों को लगाया गया है। केंद्र सरकार पूरी तरह सजग है और 4.5 लाख आइसोलेशन वार्ड वाले बेड की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? विच ड्रग हैज बीन रिकमेंडेड बाय द नेशनल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR फॉर कोरोना वायरस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए इसे एक आवश्यक दवा के रूप में घोषित किया गया है। WHO ने जिन 4 दवाओं का सुझाव दिया है, भारत ने इसमें से इसी दवा के उपयोग को अपनाया है। भारत ने इस दवा को अनुसूचित H1 में शामिल किया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों के अनुसार अनुसूची H1 के तहत वर्गीकृत दवाओं को ओवर द काउंटर नहीं बेचा जा सकता है। यह अनुसूची वर्ष 2013 में पेश की गई थी। दरअसल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन से मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इसका बेहतर असर देखते हुए विशेषज्ञों ने इसे अर्थराइटिस के मरीजों के उपचार में भी इस्तेमाल किया और इसे असरकारी पाया है। पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल, जिनका निधन हाल ही में 94 साल की उम्र में हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से था? पद्म विभूषण conferred Satish Gujral, who died recently at the age of 94, was related to which field? The right answer is option number C, चित्रकला, पेंटिंग।
वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। सतीश गुजराल की कलाकृतियों में उनके शुरुआती जीवन के उतार चढ़ाव की झलक देखने को मिलती है। गुजराल वास्तुकार, चित्रकार, भित्ति चित्र कलाकार और ग्राफिक कलाकार थे। इनके प्रमुख कामों में दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर की दीवार पर अल्फाबेट भित्ति चित्र शामिल है। इन्होंने दिल्ली में बेल्जियम दूतावास को भी डिजाइन किया था। अंतिम प्रश्न, इसके बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जलवायु और जल, क्लाइमेट एंड वाटर। 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के तहत कार्य करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों, हम एमपीएन एकेडमी पर करंट अफेयर्स को दो तरीके से देख रहे हैं। एक, हम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको डेप्थ में जानते हैं, जैसे कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बिहार करंट अफेयर्स मंथली लीजिए। इसमें 30 क्वेश्चंस की सीरीज आती है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसमें पूरे इन डेप्थ जाते हैं, उसके पूरे डिटेल्स में जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मिस ना हो। और इसके लिए फ्री वीडियो आपको मिलती है यूट्यूब पे। लेकिन यदि आप पीडीएफ चाहते हैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। और दूसरा अप्रोच हमारा है विड्थ। कई बार ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि देखने में छोटे लगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। उसके लिए हमने मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज बना के रखी हुई है। और बिहार करंट अफेयर्स में भी चलते चलते वाला जो सेक्शन है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आती है, ये पीडीएफ एक्सक्लूसिव है पैड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो वहां आपको रिसेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा। दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए 300 रुपये चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को कवर किया जाता है, उसके लिए पीडीएफ 400 रुपीज। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, 500 रुपये। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन और बिहार करंट अफेयर्स, यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो 600 रुपीज। दोस्तों, ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है 13 महीने का। ये बहुत जरूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए। हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। एफसी कोड, अकाउंट नंबर, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए इस पर, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन कर दीजिए। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।